स्टार्ट करते अपन, है ना। हमने कल देखा था, कार्बन की चर्चा करी थी। C4 हमने बोला था कार्बन, ठीक है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक सिंबल है ना। सी लिखा हुआ रहेगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो कार्बन को, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि अगर इसके आगे कोई नंबर लिख दें हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो इसका नाम चेंज हो जाता है। C1 मतलब क्या होता है? हमेशा फिक्स होता है, मैथ। C2 मतलब इथ, है ना। जो भी ऑनलाइन में हो मेरे को उतारते जाना आप लोग, ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट दे देना बाद में। ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, ठीक है। आप लोगों को बता दिए, ये तो बोल सकते हो, ठीक। ये इतना, जो जिसने वीडियो कल देखा था इतना तो बेसिक चीजें कर ली होगी, तो ये तो मेरे को, इसको कॉमन रूप से हम क्या बोलते हैं? एल्क, ठीक है। ये मैं नहीं इरेज करूंगा क्योंकि इसकी जरूरत मुझे बार बार पड़ेगी। नंबर 1 मैंने बताया था आपको, बनाना रहता है हमेशा एल्केन। एल्क प्लस एन क्या बन जाएगी? एल्केन बन जाएगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी होता है CnH2n + 2, है ना। एन क्या रहेगा? कोई नंबर रहेगा, मतलब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 रखेंगे, तो यहाँ पे भी क्या रखेंगे? 1, और वो फॉर्मूले कैलकुलेट करके वैल्यू आ जाएगी। या फिर आपको एक और चीज बताई थी, इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है ना। नहीं देख पाए तो इसको अपन वापस से प्रूव करते हैं। या फिर क्या बोला था? शॉर्ट ट्रिक, कार्बन का डबल करके 2 गोली मार दो, ऐसा बताया था, है ना। कार्बन का डबल करके 2 ऐड कर दो, कैसे? C1, C1 उठाया, C1 फिक्स होता है। C1 मतलब क्या होता है? मैथ, दिमाग में आना चाहिए। 1 का डबल कितना हो जाएगा? 2, 2 में 2 जोड़ना है, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नाम करना है तो C1 दिमाग में हमको आता है क्या है? मैथ, और क्या जोड़ना क्या है? एन, ठीक है, मेथेन। ऐसे आप लोगों को कहां तक बनाना है? जो भी देख रहे हैं बच्चे 10 तक कर ले वो खुद से सेल्फ, है ना। एक और बताता हूँ, डायरेक्ट अगर निकालना हो, C4, 4 का डबल कितना होता है? 8, 8 में क्या जोड़ना है? तो हमारे को C4 अगर दिमाग में फिक्स है, क्या होता है? ब्यूट, तो क्या लगा देंगे फिर? एन, ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। एक और ले लेते हैं, अगर मेरे को हेप्टेन बनाना है, हेप्ट मतलब क्या होता है? C7, 7 का डबल 14, 14 में क्या जोड़ना है? 2 जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा ये? 16, और इसका नाम क्या हो जाएगा? हेप्ट प्लस एन, क्या हो जाएगा? हेप्टेन। मतलब सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर ये आपको आता है तो एल्केन बनाना आसान है। कभी कुछ भी बोले आपको, ट्रिक क्या लगाओगे? कार्बन नंबर का डबल करके 2 ऐड कर दो, कोई सा भी नंबर हो। अगर मैं बोलता पेंटेन बनाओ तो दिमाग में आया, अच्छा C5 पेंट होता है, 5 का डबल 10, 10 + 2 कितना हो जाएगा? 12, ये बन गया। ये रट्टा मारने की क्या जरूरत है? इसमें रट्टा मारने का काम नहीं। और ये ट्रिक आपको हमेशा याद रहेगी। फार्मूला बच्चे से थोड़ी याद करेंगे, अच्छा CH4 मेथेन होता है, C2H4 एथेन होता है, ये बच्चों वाला काम नहीं करना। कभी दिमाग में, अच्छा सर ने बताया था कार्बन नंबर का डबल करके 2 गोली मारनी है हमको, मतलब क्या करना है? 2 ऐड करना है। तो हम किसी, अब आपको बोलता हूँ, एक तो आप याद करते C10H22 होता है, लेकिन अगर मैं बोलता डायरेक्ट, अच्छा बताओ डेकेन बना के बताओ, तो आपके दिमाग में आता है C10, 10 का डबल कर देना 22, और उसमें क्या जोड़ना? 22, ये डेकेन बन गई। वैसे इतना लंबा जाता नहीं। अब एक और चीज देखी थी, कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। CH4 तो क्या है? एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें तो 2 कार्बन है ही नहीं। और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है ये भी आप लोगों को कल बताया था। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4। आज आपको वैलेंसी निकालना भी बेसिक में बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जो जिनको मतलब बेसिक ना के बराबर, जिनको आता है ठीक है, लेकिन मैं मानता हूँ कि आपको अभी कुछ नहीं आता है ना। कार्बन की वैलेंसी पता है, लेकिन हम 10 तक एलिमेंट की वैलेंसी निकालना सीखेंगे। ये फिक्स हो गया, कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। अब देखो यहाँ पे, देखो हमको फॉर्मूला बनाना, मान लो। अच्छा एक और फॉर्मूला, एथेन का फॉर्मूला अगर मैं आपसे पूछूं, एथेन का अगर फॉर्मूला बनाना है, ऑनलाइन वाले बच्चे भी साथ साथ में बोल सकते हैं। नहीं सुन पा रहा हो तो क्या हुआ? एथेन C2, हाँ C2H6 बन गया, क्या दिक्कत है? ठीक है। अब देखो कितने कार्बन है इसमें? 2 कार्बन है। कार्बन कार्बन के बीच कितना, कौन सा बॉन्ड होता है एल्केन में? सिंगल बॉन्ड होता है। कुछ नहीं, हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3, कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए, इससे ज्यादा बनाएगा नहीं। 1 2 3, अब कहा जाएगा 4 5 6, 6 तो हाइड्रोजन है, ये ऑटोमेटिक बन गया। ऐसे आप किसी का भी बना सकते हो ना। तो एल्केन में ये इंपॉर्टेंट चीज है, एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। हो गया, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आप लोगों को नोट्स दे दूंगा,
ठीक है, अभी मैं आपको हिंदी में दे दूंगा नोट्स, ठीक है, आप समझ लो ध्यान से। इसमें कुछ पूछना है क्या आप लोगों को? एल्केन में क्या करेंगे, कार्बन का डबल करके, कार्बन नंबर मतलब जो भी ये नंबर रहेगा उसको डबल करके दो जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ क्या याद करना है, एल्क, ठीक है, वो एल्क एल्केन हो। अब जैसे हम लेते हैं इसके बाद अगला क्या है, एन के बाद आता है इन, एल्क प्लस इन क्या बन जाएगा, एल्किन, है ना। इसमें आपको 3-4 फार्मूले आते हैं 12th तक, काम में कोई ज्यादा मैंने कभी देखा नहीं कि कोई बड़ा फार्मूला इसमें पूछा गया है। तो देखो, एक तो एल्क प्लस इन, एक तो फार्मूला कभी कभी जनरल नॉलेज में आता है, जीके वगैरह में आता है, CnH2n। क्या करना है इसमें, तो सिंपल है, कार्बन नंबर का जस्ट डबल कर दो तो क्या बन जाएगा, एल्किन बन जाएगा। जैसे मेथिन तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, हम ले रहे हैं इथिन, है ना, कार्बन C2 इथ, कार्बन नंबर का डबल कितना हो जाएगा, 2 का डबल 4, इसको नाम क्या मैं दूंगा, C2 तो मतलब दिमाग में आ गया इथ, अब जोड़ना क्या है इन, तो ये क्या बन जाएगा, इथिन बन जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं प्रोपीन बनाओ तो प्रोप दिमाग में आ गया C3, 3 का डबल कितना हो जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा ये प्रोपीन, है ना, प्रोपीन। एक ब्यूटीन बना लो वो भी काम का है, ब्यूटीन मतलब C4H8, है ना, C4 तो दिमाग में आ गया हमारे को कभी पूछे, और क्या जोड़ना है इन, क्या करा है, जस्ट डबल करा है, ध्यान रखना बस। और एल्केन में क्या करा है, कार्बन का डबल करके 2 ऐड करा है, ठीक है। अब एक और विशेषता थी इसमें, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, इसको प्रूफ भी करते हैं। कितने कार्बन है, 2 कार्बन, एक डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ तो 2 ही कार्बन है, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड, अब हाइड्रोजन लगा दो, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए हैं, तो अब और कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड और बना सकता है। अभी हमने बोला ना कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, एक कार्बन 4, तो 1 2, तो एक हाइड्रोजन यहाँ कहीं भी लगा दो, हाइड्रोजन कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक हाइड्रोजन यहाँ, ये बन गया हमारा C2H4। कार्बन की वैलेंसी भी प्रूव कर सकते हो, देखो 4 ही होती है हर कंडीशन में, 1 2 3 4, ये वाला कार्बन भी 4 बॉन्ड बना रहा है, ये वाला कार्बन भी 1 2 3 4, लेकिन एक और नाम से आता है, ये इथीन की जगह आता है इथिलीन नाम से, बार बार आएगा ना, इथिलीन, ठीक है, बार बार आता है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन आती है इथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि वगैरह, अगर आप छोटी क्लास में नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, हमको तो फार्मूले कर लो, फार्मूले जो कर लेता है उसके ऑर्गेनिक बहुत मजेदार हो जाती है, ठीक है। अगर मैं आपसे इसका बोलता कि बच्चों इसको स्ट्रक्चर बना के बताओ, है ना, स्ट्रक्चर मेथड है, फार्मूला है, ये आप अगर आगे जाओगे तो पढ़ोगे, तो देखो कितने कार्बन है यहाँ पर, 3 कार्बन, बस बैलेंस करना है। और एक कार्बन के बीच क्या होता है, एक डबल बॉन्ड होता है। अब इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए, तो इसको हाइड्रोजन में कितने दूं बताओ, 2 हाइड्रोजन देना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 1 2 3, तो इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन देना पड़ेंगे, एक देना पड़ेगा, ठीक है, सही, एकदम करेक्ट। इस कार्बन ने तो एक ही बॉन्ड बनाया है, इसको कितने हाइड्रोजन, 3, ठीक, आपको आ गया, मतलब आप बहुत करेक्ट होता है, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। आप चाहे तो ब्यूटीन का भी बना सकते हो, C4 है मतलब चेन बनेगी, है ना, एक कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं, देखो डबल बॉन्ड में यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसको घुमा दो तो वैसे हो जाएगा ना। तो हम 2 स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर क्या कर लेते हैं, डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड। अब देखो इसने 2 बॉन्ड बना लिए, कितने हाइड्रोजन दूं मैं इसको, 2। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिए, 1 हाइड्रोजन देंगे। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए, कितने हाइड्रोजन दूं, 2। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1, हाइड्रोजन कितने देंगे, 3, ठीक है। यहाँ पर 3, कॉर्नर में मतलब 3 आ रहा है, सिंपल सी बात। और यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 1 1 आ जाएगा। देखो फॉर्मूला तो वही है, C4 मतलब कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 2 + 1 3, 3 + 2 5 और 3 8। फार्मूला भी तो ये था, ये तो फार्मूला था, कहाँ गया हमारा फार्मूला, फार्मूला क्या बनेगा इसका, C3, सही बनाया कि नहीं, सही बना है ये, हाँ ठीक है, ब्यूटीन C4H8, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा एल्किन। आप 3-4 इसके फॉर्मूले याद कर लो, वो काम के हैं। अगला क्या था हमारा, याद है किसी को, एल्केन हो गया, हाँ वेरी गुड, एल्क प्लस इन, है ना, हिंदी में आइन बोलेंगे उसको, जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। पहले तो क्या करा, किसी को 2 गोली मार दी। एक व्यक्ति था, बताया था ना आपको कल, एक व्यक्ति था वो बहुत, वो बोलते हैं ना कोई डुअल नेचर होता है,
जैसे कि डुअल सिम आती है तो क्या कर रहा था, वो देख भी रहा था कि उसने गोली मारी, और वो भी था कि उसने गोली निकाल ली। तो हमने एल्केन में क्या करा, कार्बन नंबर का डबल करके दो जोड़ दिया। एल्किन में क्या करा, कार्बन का डबल कर दिया। एल्काइन में कार्बन का डबल करके दो निकाल लिया। तो देखो फॉर्मूला बनाते हैं, इथ आइन है ना, तो इथ तो क्या होता है C2, 2 का डबल कितना होता है 4, 4 में से 2 वापस निकाल लो तो क्या हो जाएगा C2H2। और इसकी विशेषता थी, इसमें कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इसको प्रूफ करो, देखो 2 कार्बन है, अब कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये हो गया। ये स्ट्रक्चर आपको बार बार आएगा और इसका फेमस नाम आता है, इसका फेमस नाम है, याद आ रहा है, एसिटिलीन। ठीक है, हो जाएंगे धीरे धीरे आपको याद। एक और कर लो इसमें, अगर मैं बोलूं आपको कि प्रोपाइन बनाओ, प्रोपाइन बनाओ, प्रोप, प्रोप दिमाग में क्या आ रहा है, प्रोप मतलब C3 होता है, 3 का डबल क्या कर देंगे 6 कर देंगे, 6 में से 2 वापस निकाल लो 4 हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोप प्लस आइन। अगर इसका भी बनाना हो तो क्या दिक्कत है, 3 कार्बन लगा दो और एक कार्बन के बीच मैक्सिमम क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड। ये कार्बन ने 3 बॉन्ड बना दिए हैं, तो हम इसको कितने हाइड्रोजन दो, एक हाइड्रोजन दे देंगे। ठीक है, ये कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए, क्या इसको हाइड्रोजन दे हम, नहीं दे सकते क्योंकि ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना लिए। इस कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया, कितने हाइड्रोजन दो, 3 हाइड्रोजन। देखो वैलेंस ऑटोमेटिक हो गया, कितने कार्बन थे 1 2 3, 3 हो गए हाइड्रोजन, 3 और 1 4 हो गया। सिंपल सी बात है, ये जिसने समझ लिया उसका बहुत सारा लॉजिकल काम हो गया। ठीक है, तो इसमें भी एल्काइन में भी आप अगर 2 से 3 फार्मूले करो, ज्यादातर कौन सा आएगा, ये बार बार आएगा, आपको बता देता हूं मैं, और एसिटिलीन नाम से आएगा और ऐसा स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, है ना। इसको एक तो क्या बोल सकते हो, इथ आइन या फिर एसिटिलीन, फेमस नाम है एसिटिलीन। ठीक, उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक आ गया है, ये बहुत बेसिक सी चीज है। ठीक है, जैसे जैसे आपका रिस्पॉन्स रहेगा 10 दिन के बाद, ऐसा नहीं, जो बेसिक पढ़ना चाहेंगे उनको वीडियो अवेलेबल होता रहेगा, आप बस इस ऐप से जुड़े रहें, ऑनलाइन वालों के लिए था। अगला है लास्ट हमारा एल्काइल, और बहुत इंपॉर्टेंट है एल्क प्लस आइल। इसका फॉर्मूला भी बना सकते हो, CnH2n+1, कार्बन का डबल करके एक जोड़ना है, मतलब यहीं से निकल जाता है ना, एक तो फार्मूला याद करो, तो आप खुद से बना सकते हो, या फिर एक और चीज बताई थी वो काम की। अच्छा, एल्केन के पहले फार्मूले लिख लेते हैं, ये यहाँ पर हमको काम पड़ेगा। CH4 है ना, एक और ट्रिक बताई थी आपको कि इसमें CH2 का डिफरेंस चलता है, मतलब एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन जोड़ दे तो अगला क्या रहेगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। मतलब यहाँ पर एक कार्बन ही 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 में क्या जोड़ना है 2 जोड़ना है तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। नाम तो हमको पता है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन चलता रहेगा। C3 क्या हो जाएगा H8, C4 H10। मैंने ये भी बताया था कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एल्काइल बन जाएगा। एक हाइड्रोजन कम कर दो क्या बचेगा CH3, और ये बॉन्ड क्योंकि एक वैलेंसी खाली हुई है, यहां पर ध्यान रखो आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, यहाँ पर कुछ प्लेस खाली हुई है तो यहाँ पर कुछ आके जुड़ेगा, उससे कुछ नया नाम निकलेगा। ठीक है, CH3, उसके बाद क्या बनेगा C2H5, ये क्या हो जाएगा इथाइल। मेथिल बोलो या मिथाइल बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, एथिल बोलो या इथाइल बोलो, आपको जो सहूलियत लग रहा है। उसके बाद C3H7, C4H9, C5H11, ये रहेगा। यहाँ भी CH2 का डिफरेंस अगर आपको नहीं आता, कभी भूल जाते हो, इससे भूलने वाली बात नहीं है, अगर आपको याद रहे तो आप, अगर ये याद रहती है 10 चीजें, 5 भी याद रहती है, 6 भी याद रहती है, तो आपको 11 12 तो हो जाता है, आप किसी का भी फार्मूला विद इन सेकंड बना सकते हैं। ठीक है, और क्या बताया था, कहीं भी आपको क्या दिखे आर, आर मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है, एल्काइल को। हो गया इतना, ठीक है। अब देखो इससे आपको पता चल जाएगा इसकी रिकमेंड क्या। एक और बताया था आपको याद हो तो, हेलोजन के बारे में। आर हो गया, आर दिमाग में आ गया, आर क्या है एल्काइल है, बहुत सारे फॉर्मूले बनने वाले इससे। एक्स होता है हेलोजन। ठीक है, जो भी मेरे को एक और बार बोलना, जो बच्चे हिंदी और इंग्लिश दोनों के देख रहे हैं सेम रहता है ना, हेलोजन को हेलोजन ही बोलेंगे, जो भी टर्म अगर आएगा तो मैं आपको बता दूंगा हिंदी में। हेलोजन कौन से समूह ग्रुप में होते हैं, 17 ग्रुप में है ना, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने देखी होगी पीछे है, तो 17 ग्रुप में आते हैं, उनके नाम है। एक से दिखे तो आप बोलना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
और आयोडीन। ठीक है, लेकिन अब देखो एक ही मैं चीज बना के बता रहा हूं आप लोगों को मजेदार, फिर हम फार्मूले बनाएंगे। आर दिमाग में आ गया, एल्किल। एक्स, एक्स तो हमारे को पता था, अभी बताया मैंने, हेलोजन। लेकिन यहां पर इसका नाम थोड़ा चेंज हो गया है, इसका नाम हो गया है एल्काइल हेलाइड। हेलोजन कन्वर्ट हो गया किसमें? हेलाइड में। मतलब फ्लोरीन कन्वर्ट हो गया फ्लोराइड में, क्लोरीन कन्वर्ट हो गया क्लोराइड में, ब्रोमीन कन्वर्ट हो गया जब जुड़ेगा। लेकिन सिंगल कोई पूछे तो हाँ चलो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है, लेकिन जब एल्किल के साथ में जुड़ जाता है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हेलाइड, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड। अगर देखो सिंपल सा फॉर्मूला, अगर आपको आर ये याद है, आर मतलब एल्काइल, एक ही कार्बन है, मतलब इसको क्या बोलूंगा मैं? मिथाइल। अगर मैं इसके आगे सीएल जोड़ दूं तो एक फार्मूला बन गया, और हेलाइड है, कौन सा हेलाइड है? क्लोराइड। ये बन गए ऐसे फार्मूला। इसलिए आपको बोला है, सभी बच्चे देख रहे हैं, जिसको एल्काइल आता है वो बहुत सारे फार्मूले बनाएगा जो कि हम आगे देखेंगे। अच्छा एक और बताओ, C2H5Cl, इसका नाम भी आप लोग बता सकते हो। C2H5 दिमाग में आया, एल्काइल तो देखो कुछ जरूरत नहीं, अगर आपके सामने लिखा है एल्काइल तो दिमाग में लाओ C2 क्या होता है? अच्छा C2 तो एथ होता है, बस इथाइल लगाना हमको, इथाइल। और जब जुड़ा है तो क्या लगा देंगे? क्लोराइड। कितना इजी। ऐसा मैं आपसे बोलूं, अगर मैं उल्टा लिख देता हूं बच्चों, प्रोपाइल आयोडाइट का फार्मूला बनाओ, आयोडाइट, तो यहां से दिमाग में आ रहा है प्रोप मतलब C3, प्रोपाइल कार्बन नंबर का डबल करके एक जोड़ा मतलब 7, और आयोडाइट किसकी बात हो रही है? आयोडीन की। ये उल्टा फार्मूला बन गया, क्या दिक्कत है? ठीक है, इजी है, अभी बेसिक चीजें। ठीक, अब एल्किल के आधार पर एक और फार्मूला बनता है फेमस, जो आप लोगों को कल बताया था कि नहीं बताया था मुझे पता नहीं है, लेकिन वो 10th में भी आता है, 9th में आता है, 11 12 तो चलो दूर की बात है, जो भी बच्चे बेसिक पढ़ रहे हैं। ये देखो, ये आर तो दिमाग में आ गया, एल्काइल है ये। अगर OH जुड़ जाए, अगर OH ऐसे अलग से सेपरेट लिखा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोक्साइल ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, अगर कोई पूछे तो। लेकिन ये जब जुड़ गया है तो इसको हम क्या बोलेंगे? एल्कोहल, एल्का एल एल्कोहल। जैसे कि एग्जांपल लिया CH3OH, क्या आप इसका नाम बता सकते हो? कौन सा एल्काइल है ये? अभी पढ़ा हमने, मिथाइल। और OH है तो क्या लगा रहे हैं हम? एल्कोहल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल, है ना। आईपीसी नाम भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, आईपीसी नाम बहुत ईजी होता है। एक और ले लेते एग्जांपल, ये बार बार आएगा, ये बार बार आता है, ये बार बार आने वाला है। क्या नाम है इसका? इथाइल, और क्या लगा देंगे हम? वेरी गुड, है ना। ये चीजें बेसिक। अगर एक और पूछ लूं मैं आपसे तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, अब देखता हूं मैं आपका माइंड। अब देखो मैं ध्यान से कुछ नई चीजें बता रहा हूं। एल्केन समझ में आ गया, एल्केन। अब देखो मेरे को फार्मूले से मतलब नहीं, अगर मैं आपसे पूछता हूं एक कार्बन वाली एल्केन कौन सी होती है, तो आपको क्या बताना है? सर मिथेन होती है। आईपीसी नाम में फार्मूले से कोई मतलब नहीं रहता। दो कार्बन वाली एल्केन कौन सी होती है? इथेन होती है। तीन कार्बन वाली प्रोपेन, चार कार्बन वाली ब्यूटेन, पांच कार्बन वाली पेंटेन। तो हम इन दोनों जो पढ़े हैं इसके आईपीसी नाम देखते हैं क्या होते हैं। और चैप्टर 12 में चैप्टर स्टार्टिंग चैप्टर है, इसको इरेज कर देता हूँ, इसका काम नहीं है। और नहीं मैं जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं रिपीट करवा पाऊंगा, वो वीडियो हम देख लिया, वीडियो मिल जाएगा। कल का वीडियो किसी कारणवश उसकी क्वालिटी बिगड़ गई थी, इसलिए मेरे को डिलीट करना पड़ा। मैं नहीं चाहता अपनी क्वालिटी बिगड़े, इसलिए वापस से थोड़ा, और बच्चों की डिमांड थी, कुछ बच्चों के फोन आए थे कि सर थोड़ा स्लो हो जाए, तो ठीक है स्लो चल रहा है। देखो अब बच्चों, ये मैंने दो चीजें पढ़े अभी बहुत बेसिक, एल्काइल हेड दिमाग में आ गया, और इधर क्या पढ़ा था हमने? ROH। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एल्किल एल्कोहल, है ना। नाम नहीं लिख रहा हूं मैं इसके, चलो लिख देता हूँ। एल्काइल हेलाइड बोलेंगे इसको, कॉमन नेम, कॉमन नेम में इसे लिख रहा हूं, मतलब सामान्य नाम। ठीक है, इसका सामान्य नाम क्या होता है? कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एल्काइल एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम। अब आईपीसी नेम, आईपीसी का फुल फॉर्म तो छोटे छोटे क्लास में पढ़ा ही होगा आपने। आईपीसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। कॉमन नेम डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आईपीसी में मतलब ऐसा नहीं जैसे भारत में कोई चीज मिल रही है तो भारत में कॉमन नेम से यहाँ मिल जाएगी, लेकिन अमेरिका में वो चीज नहीं मिलेगी। लेकिन आईयूपीएसी जो नाम है भारत में, जो नाम है अमेरिका में भी वही नाम है उस
प्रोडक्ट का, जो भी टेबलेट वगैरह आती है। तो देखो पहले सिंपल नाम CH3Cl, आप लोग बोल देना नाम, ठीक। C2H5Br, तीन अलग अलग ले लेता हूँ, C3H7 और I। इसका कॉमन नेम अगर आपसे मैं पूछूं तो क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। ये अभी करा आज ही हमने, ठीक है। इसका नाम बता सकते हो क्या? हाँ, इथाइल क्लोराइड। हाँ ब्रोमाइड। देख रहा हूं आपका ध्यान है कि नहीं है। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल आयोडाइड, ठीक है। ये तीन आईपीसी नाम अगर आपने कर लिए तो आप सभी के कर सकते हैं। इधर देख लेते हैं हम, इसका नाम बताओ फटाफट, है ना, मिथाइल, वेरी गुड, एल्कोहल। इसका नाम, ये तो बहुत फेमस है, इसका आईपीसी नाम मैं आपको आज ही याद कर दूंगा, इथाइल एल्कोहल। एक और ले लेते हैं, C3H7OH, क्या हो जाएगा, प्रोपाइल एल्कोहल। अब देखो इसका आईपीसी नाम बहुत मजेदार है। आगे जाकर के जो भी बच्चे मेरे को देख रहे हैं वो सफिक्स प्रीफिक्स आता है, वो बात की चीजें है, लेकिन हम बहुत सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं मानता हूँ आप लोगों को कुछ नहीं आता है। तो देखो इसका आईपीसी नाम मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। पहले तो हेलोजन क्या हुआ, हेलाइट। अब देखो हेलोजन काय में करना, इसका आईपीसी नाम में लिख देता हूं, इसका आईपीसी नाम होता है हेलो एल्केन। एल्केन तो दिमाग में आ गया। एल्केन में कार्बन नंबर अगर मैं आपसे पूछूंगा तो कार्बन नंबर बताना है, वो एल्केन बता देना। अब देखो हेलो क्या है, ये हेलोजन हो गया, हेलो। अभी देखा था ना, हेलोजन कौन कौन से ये आएंगे आपको जनरली, याद कर लो इसको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। पहले क्या देखा हमने, हेलाइड हो गई है, मतलब फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। अब ये होगा हेलो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। तो देखो आईपीसी नाम कितना मजेदार है। इसका आईपीसी नाम हम लिख देते हैं यहाँ ब्रैकेट। ये है, अभी तो क्लोराइड था सिंपल नाम, मिथाइल क्लोराइड, लेकिन आईपीसी नाम करना है तो इसको मैं क्या कर दूं, हेलो। तो क्लोराइड हो जाएगा क्लोरो। और कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, एक ही कार्बन है। तो एक कार्बन वाली एल्केन कौन सी होती है, मेथेन। ये आईपीसी नाम हो गया, क्या दिक्कत है, सिंपल है, आईपीसी नाम बहुत इजी है। अगर इसका बताओ चलो, ये ब्रोमाइड क्या हो जाएगा, ब्रोमो। और कितने कार्बन दिख रहे हैं आप, टू कार्बन। टू कार्बन वाली एल्केन कौन सी होती है, एथेन। फार्मूले से तो कोई मतलब नहीं है, आईपीसी नाम बहुत इजी। इसका नाम करना हो तो मेरे को, आयोडाइड क्या हो जाएगा, आइडो। और C3 मतलब क्या होता है, प्रोप। और एल्केन लगाना है, मतलब क्या लगा दे, एन। था इजी। मतलब इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन। अब ये देखो, ये जिसको समझ में आ गया है वो इसको भी कर लेगा, बहुत इजी है। इसका आईपीसी नाम होता है, ध्यान से देखना, एल्क एन का ई हटा करके ऑल जोड़ दो बस। बताओ कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, एक कार्बन। एक कार्बन वाली एल्केन कौन सी होती है, मेथेन। मेथेन का ई हटा करके ओ जोड़ दिया तो क्या हो गया, ये मेथनॉल। ये फेमस C2 मतलब क्या होता है, इथ। और कौन सी एल्केन हो जाएगी, एथेन। एथेन का ई हटा करके ऑल। ये याद करना है आपको कि इसका आईपीसी नाम क्या होता है, एथेनॉल। एथेनॉल नाम से मिलता है लेप वगैरह। यहाँ पे कोई डाउट आप लोगों को, सिंपल है ना। डीप में हम और बहुत सारे फॉर्मूले देख सकते हैं, लेकिन जितनी ज्यादा आप एल्काइल की प्रैक्टिस, मैं बताना चाहता हूँ कि आपको एल्काइल का कितना महत्व जगह जगह आने वाला है, ठीक। अब मैं आपको दो ग्रुप और बता देता हूं, जो कि कहीं पर भी वो नेम तो आते ही हैं। दो ग्रुप, दो, एक और एक ग्रुप क्या देख लिया हमने, RX देख लिया, और ROH देख रहे हैं, एल्कोहल वाला, ठीक है। अब देखो, ये ग्रुप हो CHO, इसको बोला जाता है एल्डिहाइड। क्या बोला जाता है, हिंदी में भी वही पढ़ना है, एल्डिहाइड, ठीक है। और एक ये वाला ग्रुप बार बार आएगा, इसको बोलते हैं हम, हिंदी में भी वही बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तीन तीन एग्जांपल है, तीन तीन एग्जांपल सिर्फ देखो, H
आईपीसी नाम तो आप लोग मेरे को करके बता दूंगे 1 मिनट में, अगर आपको समझ में आ गया। 3 नाम करना है सिर्फ, नाम थोड़े डिफरेंट रहते, कॉमन ने, ये 3 नाम। यहाँ पर भी इस प्रकार से CHO की जगह COOH लगा दो, CH3 COOH C6H5 COOH। ठीक है, देखो इसका कॉमन नेम आपको बता रहा हूं मैं, H फॉर्म, फॉर्म एल्डिहाइड। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है, क्या हो जाएगा फॉर्म, इसके लिए और इसके लिए क्या लगा रहे हैं एल्डिहाइड। ये है, ये वाला कौन सा नहीं चलेगा, CH3 हमको मिथाइल बताया, इसमें कुछ अलग नाम है, एसिटिल्डिहाइड। ठीक है, और ये होता है, ये नाम थोड़ा आपके लिए नया है, इसमें जा सकते हैं हम, इसमें जाएंगे कल, बेंजल्डिहाइड। मैं आपको आईपीसी नाम बता रहा हूं कि आप आईपीसी नाम इजीली कर सकते हैं। यह होता है फॉर्म इक एसिड। एसिड, जब भी आपको COOH ग्रुप दिखा है तो एसिड की बात हो, और ये तो बहुत फेमस, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, जो कि आपने छोटी क्लास में सुना ही होगा, है ना। और इसका नाम नहीं सुना होगा, नया आप लोगों के लिए, यह है बेंजोइक एसिड। अब देखो आईपीसी नाम आप मेरे को करके बताओगे, अगर आपको आ गया है कार्बन नंबर देखना है और क्या जोड़ना है, देखो इसमें क्या जोड़ना है ध्यान से देख लो, आप लोग खुद से कर लोगे। इसका मैं आईपीसी नाम यहाँ लिख देता हूँ, आईपिक नेम एल्केन, तो दिमाग में आ गई, कार्बन नंबर देखना है, ई हटा करके ए एल लगाना है, इसमें क्या लगाया था हमने, OL लगाया था, ध्यान रखना। तो देखो कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं, एक कार्बन है, एक कार्बन वाली एल्केन कौन सी होती है, मेथेन का ई हटा करके क्या लगा दे, अल, इसका नाम हो जाएगा मेथेनल। इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं आप, 2 कार्बन, तो इसका नाम आप लोग बता सकते हैं, C2 क्या आ रहा है, C2 मतलब दिमाग में इथ, और N, और क्या लगा दे अल, क्या हो गया इथेनॉल। ठीक, कितने कार्बन है 7, C7 मतलब हेप्ट, है ना, हेप्ट N और अल, तो क्या हो जाएगा, कॉमन नेम आपको बाद में धीरे धीरे याद हो जाएंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपको आईपीसी नाम आ रहा है कि नहीं। आईपीसी नाम मेरा कहने का मतलब ये, आईपीसी नाम इजी है, देखो इसका भी कर लूंगे, ध्यान से देखो, मैं इसका ऊपर लिख देता हूँ, खुद से करके बताना। आईपेक नेम होता है इसका एल्केन, तो आ गया दिमाग में, एल्केन ओइक एसिड, क्या जोड़ना है आपको, ओइक एसिड, तो बताओ इसका नाम क्या जाएगा, कितने कार्बन, एक कार्बन, मतलब मेथेन ओइक, क्या आप इसका बता सकते हो कितने कार्बन दिख रहे हैं आप, 2 कार्बन, इथ हो जाएगा, इथ हो जाएगा, इथ एन ओइक एसिड। इसका भी बता सकते हैं आप लोग, कितने कार्बन है 7, मतलब हेप्ट एन ओइक। आईपीसी नाम आप बहुत सारे, वैसे तो बहुत सारे हैं, ऐसे तो हम 11th की केमिस्ट्री पढ़ने जाते करीबन 2 साल लग जाएंगे ना, लेकिन बेस मजबूत हो जाए आपका तो बहुत अच्छा रहेगा। ये था हमारा आज का डाटा, ये अगर आप लोग कर लेते हो तो ऑर्गेनिक में बहुत सारी चीजें हो जाएगी। और मैं आप लोगों को एक और चीज बता रहा हूँ, बच्चों को वैलेंसी निकालने में दिक्कत आती है। वैलेंसी, वैलेंसी रिप्रेजेंट करती है कि वो एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाएगा। जो भी बच्चे मेरे को सुन रहे हैं वो कम से कम S1 to 30 एलिमेंट के नाम याद कर ले। मैं तो 9th में था तो टीचर मेरे को याद करवा देते थे, कैसे मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, है ना, ऐसे आप 30 तक याद कर लो। तो देखो वैलेंसी कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है, अगर आप सीख गए तो आपके लिए मजेदार खेला हो जाएगा। पहले तो आपको वो बताना पड़ेगा, है ना। पहले सिंपल से आप याद रखो कि एटम, एटम सुना होगा, डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं। एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, सिंपल बता रहा हूं, इसको भी मैं पढ़ूंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये नया चीज है आपकी, ये नया चीज नहीं बच्चों, ये 9th में चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर करके, उसमें बच्चे पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन इसको रिवाइज करेंगे। अभी सिंपल सा समझ लो कि एक एटम मान लो, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक,
ये आता है फिक्स रहेगा इसका, 1 पे आता है, 2 पे आता है, 3 पे आता है, 4 पे आता है, 5 पे आता है, 6 पे आता है, 7 पे आता है, 8 पे आता है, 9 पे आता है। ठीक है, ये नंबर है, पीरियडिक टेबल में देखना नंबर फिक्स होता है, ये दिमाग में आना चाहिए। ये इसको मैं बोल रहा हूँ, ये जो नंबर है ना, इसको हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक, है ना? जो हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम को तो मैं लिख रहा हूँ, परमाणु बोलते हैं एटम को हिंदी में, परमाणु। इतना तो आता होगा ना। चैप्टर का नाम बताऊं आपको, परमाणु संरचना, याद आया? उसकी बात में कर रहा हूँ, है ना। तो एक परमाणु में क्या होते हैं, एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन मैं पूछ लूं आपसे कि बताओ बच्चों, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये नहीं आता आपको, तो ध्यान सुन लो, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन। ध्यान सुन लेना, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन। और जितने प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रल कंडीशन में, चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी बच्चे मेरे को ऑनलाइन है, जो भी टीचर बाद में देखेंगे, नहीं तो बोलेंगे सर आपने ये पढ़ा दिया। नॉर्मल कंडीशन में जब कोई चार्ज नहीं है इस पे, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन निकालना मैं आपको जैसे एटॉमिक ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा, मैं आपको सिर्फ आज सिखा रहा हूं वैलेंसी निकालना कि कौन कितने बॉन्ड बनाता है। वैलेंसी को हिंदी में बोलते हैं संयोजकता। ठीक है, संयोजकता। वैलेंसी देखो कैसे निकालते, बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है, कुछ नहीं करना आपको, वैलेंसी निकालना सिखा दो। लेकिन नहीं, ये हटके टोपे हो गया पूरा, इसके लिए मेरे को अब एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि मैं आपको बोल दूंगा अभी पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, हम इसको बाद में देख लेंगे, ये इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर को पूरा मैं कल ले लेता हूँ, वैसे 10 दिन में समाप्त, 10 दिन में खत्म होता है ना, तो इसको मैं एक दिन में कल बताने की कोशिश करूंगा। आप पोस्ट वीडियो पोस्ट कर करके उसको रिपीट देख सकते हैं। इसको जाने दो वैलेंसी को, वैलेंसी हम कल बता देंगे, अभी हम ऑर्गेनिक पे आ जाते हैं। कल याद है आपको एक और चीज बताई थी मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, याद हो तो, एन लगाना सिखाया था मैंने, कल आवाज नहीं थी आप लोगों को। आइसो बताया था मैंने, नियो बताया था, सेक बताया था, और टर बताया था। हिंदी में इसको बोलेंगे, इसको भी आइसो ही बोलना है, नियो ही बोलना है, इसको बोलते हैं द्वितीयक और इसको बोलते हैं तृतीयक, है ना। बाकी हिंदी में भी नियो लिखते हैं, आइसो लिखते हैं, और एन को बोलते हैं नॉर्मल, है ना। अब नॉर्मल का आप लोग सामान्य मत कर देना ना, एन का मतलब नॉर्मल ही होता है। तो ये लगाते कब है, ये बोला था आपको कि कार्बन क्या हो, चेन में हो। जैसे कि देखो, इसको चेन में लिखने की कोशिश करते हैं, दोनों एक साथ बताऊंगा हम। स्क्रीनशॉट ले लो, एक स्क्रीनशॉट, वीडियो में देख लेना, ध्यान से देख लो। बच्चे घबरा जाते हैं इन चीजों में। कल, हाँ देखो, कल डिजिटल क्लास होगी हमारी, जो भी ऑनलाइन है। कल, कल नहीं, कल देखो मैं आपको, आप एक नोटिस बोर्ड है उसमें मैं नोटिस डाल दूंगा। कल मेरे को इमरजेंसी काम हुआ तो मेरे को जाना पड़ेगा, वैसे अभी लगेगी आप लोगों को, कल पता चल जाएगा, है ना। सूचना देते रहता हूँ मैं। देख लो ध्यान से इसको, जो बच्चे। प्रोपेन, चलो बच्चों प्रोपेन का फॉर्मूला बताओ, प्रोपेन का फॉर्मूला बताओ फटाफट। प्रोप मतलब C3, 3 का डबल करके 2 जोड़ दे, ये तो हो गया 8, ये तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इसको मैं चेन में लिख सकता हूँ, 3 कार्बन है, CH3, CH2 और CH3, है ना। वही बात है जो अभी आपको सिखाया था कि बॉन्ड बना दो, क्या फर्क पड़ता है। ये CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, है ना। 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन हो गए, देख लो आप लोग, ये करके बता दिया था आपको। अब इसका नाम कैसे करेंगे, इसको तो हम प्रोपेन को बोल रहे हैं, फॉर्मूला है ये प्रोपेन। लेकिन यदि ये चेन में आ जाए तो इसके आगे वर्ड क्या लगाना है, सिर्फ एन, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रोपेन, बस बात खत्म। तो इसमें कोई लॉजिकल बात थोड़ी जाती। अगर मैं आपसे बोलता ब्यूटेन, लेकिन 3 कार्बन होना चाहिए मैक्सिमम, C4H10, ये ब्यूटेन हो जाएगा क्या? ब्यूटेन को ऐसा लिख सकते हैं, कार्बन नंबर, ये ऐसे बना रहा हूं मैं, C4, हाइड्रोजन कितने दे इसको, 3 दे दे, इसको कितने दे देंगे, 2 दे देंगे, प्रैक्टिस से आपको भी आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसके आगे वर्ड क्या जोड़ दूं, एन ब्यूटेन। एन क्यों लगा रहा हूं ये बताना चाहता हूं, पहला वर्ड कि एन क्यों लगा रहे हैं, कार्बन चेन में हो तो क्या लगाना है, एन। ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का फार्मूला तो हमको आता ही। लेकिन बाय द वे, अभी आपको बताया था कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एल्काइल बन जाएगा। तो देखो मैं इसी का फॉर्मूला एक और बना रहा हूं कि अगर मैं यहां से CH3 सेम ऐसा कैसा है, CH2
और CH2, ठीक है, यहां पर कुछ आके जुड़ेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन प्रोपाइल, ये आपको आएगा। प्रोपाइल है, फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला भी देखोगे तो प्रोपाइल का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, C3 का डबल 6 में क्या जोड़ दे, तो देखो 7 हाइड्रोजन है, गिन लो आप लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्यूटाइल बनाना है तो क्या करें आप, CH3 CH2 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 और बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा, N, क्यों लाइट है कि नहीं, पेन क्यों नहीं चालू कर, तब पर बोलना चाहिए ना, मेरे को लगा लाइट चली गई चलो ब्यूटाइल का फॉर्मूला चेक करो, ब्यूटाइल का फॉर्मूला चेक करो, क्या होता है ब्यूटाइल का फॉर्मूला, C4H9 होता है। अब ये फार्मूला तो आपको धीरे धीरे लॉजिकल चीज आ जाएगी, मैं आपको कुछ चीजें सिखा रहा हूँ बेसिक, कि एन कब लगाते हैं, आइसो कब लगाते हैं, ठीक है, एन लगाते आ गया, क्या करना है बच्चों, चेन हो, चेन में हो तो आपको एन वर्ड का यूज करना है, जनरली आपको एल्काइल कैटेगरी वाला आएगा, एल्केन में बहुत कम आता है। अब इसके बाद हम देखते हैं आइसो, देखो आइसो, आइसो में क्या बताया था, याद है किसी को, 1 डिग्री 2 डिग्री, हाँ 1 डिग्री 2 डिग्री पहले समझ लो, आपको बताया था कि कार्बन नंबर कि 1 डिग्री कब होता है, 2 डिग्री कब होता है, 3 डिग्री कब होता है, 4 डिग्री कब होता है, एक कार्बन जितने कार्बन से कनेक्ट होता है वो उतना डिग्री होता है, जैसे कि अभी मैंने क्या लिखा था, CH3 CH2 CH2 है ना, CH3, मैं पूछता आपसे, बताओ बच्चों ये कार्बन कितने, ये यहाँ हाइड्रोजन मत देखो, आईपीसी बोलता है कि आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिखना बार बार जरूरी थोड़ी है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए ना, आईपीएक इस बारे में बोलता है कि आप ऐसा लिख सकते हो, तो ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट, एक ही से कनेक्ट है, क्या ये कार्बन इससे कनेक्टेड है क्या, नहीं है ना, तो ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्ट है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, 1 डिग्री, या फिर प्राथमिक या फिर प्राइमरी। ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है, एक इस कार्बन से कनेक्ट है, एक, चलो आपको नहीं आ रहा तो ऐसे ऐसे समझ लो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में, समझने क्या पड़ा, ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा एक्चुअल में, वो धीरे धीरे आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ऐसा होता है, तो खुद से देख लो आप, ये कार्बन, यहाँ तो हाइड्रोजन है, यहाँ तो हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक ही कार्बन से कनेक्ट है, तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, 1 डिग्री, है ना, प्राथमिक प्राइमरी। ये कार्बन एक हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन, लेकिन हमको कार्बन से मतलब है, एक इस कार्बन से है, एक इस कार्बन से, तो इसको क्या बोल रहा हूँ, 2nd डिग्री। ये कौन सा कार्बन है, खुद से बताओ, ये भी 2nd डिग्री है, ये कौन सा कार्बन है, यहाँ तो हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, 1 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, आप खुद से बताओ, अगर ये फॉर्मूला होता कुछ नाम वगैरह तो आपको आ जाएगा, क्या होता है मुद्दा नहीं है, नहीं 3 डिग्री की 4 डिग्री, ध्यान से देखो, ये तो हाइड्रोजन है, 1 2 और, तो क्या हो जाएगा 3 डिग्री का। अब बताओ नाम वगैरह आपको आ जाएगा, ये कार्बन कौन सा डिग्री, 4 डिग्री है, लेकिन ये कार्बन पूछता तो एक ही कार्बन से कनेक्ट है, तो क्या हो जाएगा 1 डिग्री, ठीक है। नॉर्मल निकालने में आपको आ गया, एन कब लगाना है, जब चेन हो। अब आइसो सुना, आइसो बच्चे कंफ्यूज हो जाते, बड़ा मजेदार है, देखो 2 प्रकार से बता सकता हूँ, सिंपली बता सकता हूँ, मैं आपको कठिन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, आइसो कब लगाना है, प्रोपेन से ही लेते हैं, प्रोपेन का ये बनाया था अभी, याद है आपको, CH3 CH2 और CH, जब ये कार्बन कौन सा है, कौन सा डिग्री है, 2nd डिग्री, जब 2nd डिग्री कार्बन से एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, है ना, मतलब एक हाइड्रोजन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, जब 2nd डिग्री कार्बन से एक CH3 ग्रुप जुड़ा रहेगा तो आपको लगाना है आइसो, आइसो, और कितने कार्बन होगा टोटल, 1 2 3 4, और सभी में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, C4 क्या होता है, C4 होता है ब्यूट, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं हम, एन, ये हो जाएगा आइसो ब्यूटेन। लेकिन आपको अभी बताया था एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो एल्काइल बन जाएगा, तो देखो यहां से मैं हाइड्रोजन कम कर रहा हूं, CH3 CH CH3, और यहां पर क्या बच गया, CH2, और एक बॉन्ड, आइसो लगेगा यहाँ पर, आइसो लगेगा, ये ग्रुप आप दिमाग में बिठा लो, ये तो बार बार आते हैं,
ये ग्रुप हो तो आइसो, बात खत्म। आइसो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो आइसो ब्यूटाइल। ठीक है, अब देखो एक और बनाते हैं। अगर ये होता तो ये डायरेक्ट, तो आप ये याद रखो, ये आपको काम पड़ेगा, है ना। ठीक है, ये ग्रुप आ जाए तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, आइसो। और कितने कार्बन है, 1 2 3, इसको बोलेंगे आइसो, आइसो प्रोपाइल। अब देखो फॉर्मूले कैसे बनते हैं। बाय द वे मैं इसके आगे अगर सीएल जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। अगर मैं इसके आगे ओएच जोड़ देता तो आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। अब नॉर्मल था, जैसे कि नॉर्मल क्या था, ये था CH3 CH2 CH2, ये क्या था, नॉर्मल प्रोपाइल। अगर मैं आगे इसके Cl जोड़ देता तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड आयोडाइड OH जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा। मतलब अगर आपको बेसिक सी चीजें आ गई तो आप बहुत सारे फार्मूले बना सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है। आइसो ग्रुप का ये ध्यान रखोगे हमेशा, ये आइसो ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद कार्बन नंबर देखा हमने कितने, टोटल टोटल देखना है, ये तो आइसो लगाना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तीनों के लिए ब्यूटाइल लगा देंगे ना। देख 1 2 3 टोटल काउंट करना है, कितने हो रहे हैं 4, तो हमने क्या लिखा, आइसो ब्यूटाइल। यहाँ पर तो क्या था, यहाँ पर तो 3 ही कार्बन थे, 1 2 3, तो हमने क्या यूज किया, आइसो प्रोपाइल। आगे आइसो कब लगेगा, कुछ पूछना है किसी को, पूछना है तो पूछ सकते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन में हो मुझसे बाद में संपर्क कर सकते हैं। अब देखो, कल कल या परसों जो भी एक स्लाइड चलेगी, अगर आपने वाकई में सीखा है तो आप, और वो लाइव रहेगी क्लासेस, उसका वीडियो मैं अपलोड नहीं करवा पाऊंगा। मैं भी आपकी वॉइस सुनना चाहता हूँ कि आपने कितना करा। तो देखो, अब एन हो गया, आइसो हो गया, ठीक है। अब बच रहा है सेक और टर और नीम। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल। सेक कब लगाते, देखो सेक रहने दो, सेक हम आज चर्चा नहीं करते हैं, मेरे हिसाब से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जो नॉर्मल बच्चे हो, अगर आप आइसो और आइसो नॉर्मली कर लो तो फोर्थ। ठीक है, इसके आगे का हम कल देखते हैं। कल मिलेंगे आपसे इसी समय पर।